हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से ले आई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सभी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव आकृति किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपने स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपने स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? पहला है समुद्रगुप्त ने, दूसरा है कनिष्क ने, और तीसरा है अगास्थाक्लीज ने, और चौथा हुयक्स ने। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। दूसरा है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं दक्षिण में सोन नदी से घिरा हुआ था। तीसरा है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। और चौथा है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं दक्षिण में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं दक्षिण में सोन नदी से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। और कथन दूसरा है, कारण है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। पहला है कथन ए और कथन दो दोनों सही है। दूसरा है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तीसरा है कथन एक एवं कथन दो दोनों ही गलत हैं। और चौथा है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 11 अंग शामिल हैं, ये सही है। लेकिन जो कथन दो है वो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? पहला है गांधार शैली में, दूसरा है मथुरा शैली में, और तीसरा है मौर्य शैली में, चौथा है गुप्त शैली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गांधार शैली में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला है पाटलिपुत्र और दूसरा है वैशाली, तीसरा है चंपा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिरत्न या तीन रत्न जिसे सटीक ज्ञान, अच्छी आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या तीन रत्न जिसे सटीक ज्ञान, अच्छी आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है बौद्ध धर्म से, दूसरा है हिंदू धर्म से, तीसरा है जैन धर्म से और चौथा है ईसाई धर्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहला है मत्स्य, इसमें महाजनपद और राजधानी दिया गया है। तो पहला है मत्स्य और तीसरा है कुरु और चौथा है सूरसेन और तीसरा है सूरसेन, चौथा है अस्मक। मत्स्य क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। ऐसे याद करिए, मत्स्य मतलब मछली। मछली कैसी है? विराट, इट मीन्स बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? विराटनगर। कुरु क्या हो जाएगा? कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो कुरु कुरु मतलब करो, क्या करो? प्रस्थान करो, मतलब इंद्रप्रस्थ। सूरसेन क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइए, सूरसेन क्या हो जाएगा? तो सूरसेन हो जाएगा मथुरा। ठीक है दोस्तों। अस्मक क्या हो जाएगा? अस्मक हो जाएगा पोतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, मतलब 3 और 4। तो 3 4 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 और 2। तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। तो ये तो सही है। वत्स क्या है दोस्तों? तो वत्स का कौशाम्बी है, ये भी सही है दोस्तों। मत्स्य क्या है? मत्स्य बता थे मछली कैसी है? विराट है, तो ये भी सही है दोस्तों। ऐसे याद करिए, अंग, अंग जैसे चंपा एक लड़की है और उसका कोई अंग है, तो अंग का क्या हो जाएगा? चंपा। वत्स का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। मछली क्या है? बड़ी है, तो विराटनगर। कौशल, कौशल का अहिछत्र नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? पहला है गांधार और दूसरा है कंबोज और तीसरा है काशी और चौथा है मगध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा काशी। ठीक है। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो कंबोज, कंबोज मतलब कोई लड़का है वो कह रहा है कंबोज। कंबोज का मतलब हटाओ हटाओ, इसका क्या हो जाएगा? हाटक। ठीक है दोस्तों। कंबोज की राजधानी हाटक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। पहला है पांचाल की, दूसरा है कुरु की और तीसरा है चेदी की और चौथा है अवंती की। तो गुरु को क्या बताए थे? कुरु क्या है? कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांचाल का क्या हो जाएगा? पांचाल अहिछत्र हो जाएगा। चेदी का क्या हो जाएगा दोस्त? सुक्तिमती किसकी राजधानी है? तो ये चेदी की हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, चंपा महाजनपद की राजधानी थी। तो अभी हम आपसे क्या बताए थे? चंपा एक लड़की है और उसका क्या है? एक अंग है। तो चंपा की राजधानी क्या हो जाएगा? अंग। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला है मौर्य के द्वारा, दूसरा है नंद के द्वारा और तीसरा है गुप्त के द्वारा, चौथा है लिच्छवी के द्वारा। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 महाजनपद में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? पहला है वज्जी की और दूसरा है वत्स की, चौथा है काशी की और तीसरा है काशी की, चौथा है शूरसेन की। तो मथुरा किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो ये शूरसेन की राजधानी थी। पीछे आप लोगों ने देखा था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? पहला है तक्षशिला, दूसरा है इंद्रप्रस्थ और तीसरा है अवंतिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था अवंतिका। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। पहला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है बुंदेलखंड में, चौथा है रुहेलखंड में। तो मत्स्य महाजनपद स्थित था दोस्तों। कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो विराटनगर है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? पहला है काशी के, दूसरा है अंग के, चौथा है अवंती के और तीसरा है अवंती के, चौथा है वज्जी के। तो चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे दोस्तों? तो ये राजा थे अवंती के। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? पहला है पार्श्वनाथ चंद्रिका और दूसरा है बिंदुसार शाक, तीसरा है स्कंदगुप्त मौर्य और चौथा है चेटक लिच्छवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चेटक लिच्छवी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए। बुद्ध के समकालीन राज्यों को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। राजा है और राज्य है। प्रघोत किससे संबंधित थे दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो प्रघोत थे अवंतिका से। ठीक है। फिर उदयन किससे थे दोस्तों? फटाफट बताइए। उदयन किससे थे? उदयन थे वत्स से। प्रसेनजीत किससे थे दोस्तों? फटाफट बताइए। तो प्रसेनजीत से कौशल से। और अजात शत्रु किससे थे दोस्तों? तो अजात शत्रु मगध से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, मतलब 3 केवल इसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। पहला अवंती और दूसरा है वत्स, तीसरा है अस्मक और चौथा है कंबोज। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था दोस्तों? तो ये था अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी दोस्तों? अस्मक का पोतिल या पोतिन। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था?
उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? पहला है तक्षशिला, दूसरा है अवंतिका और तीसरा है इंद्रप्रस्थ, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों? तो इसका नाम था अवंतिका। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? पहला है शाक, दूसरा है लिच्छवी और तीसरा है योधे और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा योधे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहला है वैशाली, दूसरा है पाटलिपुत्र और तीसरा है कपिलवस्तु, चौथा है श्रावस्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अर्धचंद्राकार और तीसरा है त्रिभुजाकार और चौथा है आयताकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं कि क्या है। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? पहला है मगध और दूसरा है अस्मक, तीसरा है कंबोज और चौथा है चेदी और पांचवा है वत्स। तो इसमें बताइए, सही उत्तर बताना है। पहला है डी और ई सही है और दूसरा है सी, डी एंड ई सही है, तीसरा है ए, सी, डी एंड ई सही है और चौथा है ए, बी एंड सी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मगध है, अस्मक है और कंबोज है, चेदी और वत्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।